नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। आजकल उत्तर प्रदेश के गलियारों में साइकिल के पंचर होने की सुगबुगाहट तेज है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया कि समाजवादी पार्टी कई उतार चढ़ाव देख चुकी है और पार्टी संघर्ष से पीछे हटने वालों में से नहीं है। अखिलेश के इस बयान को यूपी की सियासत में बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही अखिलेश यादव ने इशारों में कहा कि सही समय आने पर कई चेहरे सामने आएंगे। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने किसी पार्टी को नहीं तोड़ा। सपा के 25 से 30 सांसद टूटने को तैयार हैं। सपा का 2027 में टीएमसी से भी बुरा हाल होगा। दोनों नेताओं के बयानों पर गौर किया जाए तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य दल तैयारियों में जुट चुके हैं। बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए। मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। और आपको याद होगा पिछली बार भी प्रेस में ही मैंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा, उनके विधायकों को नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे ही पत्ते खोलते हैं। सफाई जाने वाली है। भाजपा लखनऊ में है, लखनऊ में रहेगी, यानी सत्ता में है, सत्ता में रहेगी। जो पार्टियां टूट रही हैं उनको टूटने से बचाने का काम भाजपा का नहीं है। अगर कोई पार्टी टूट रही है तो उस पार्टी की कमी है। अगर परिवारवाद करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, गुंडागर्दी करोगे तो उनको जो उनके दलों में है उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। तो वो कोई दूसरे दल का ठिकाना, इसमें कोई भाजपा में नहीं आया है कि कोई भाजपा में आके शामिल हो गया, भाजपा ने तोड़ दिया। भाजपा ने नहीं तोड़ा। भाजपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव के गलियारे में नहीं चलेगा। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे स्टेट हेड आशुतोष मिश्रा जुड़ चुके हैं। आशुतोष, देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है, जहां पर अखिलेश यादव अलग तरीके के बयानबाजियां कर रहे हैं। तो केशव मौर्य ने साफ कह दिया कि उनके तो तमाम सांसद जो हैं वो हमारे संपर्क में हैं, टूटने को तैयार नहीं है, लेकिन हमारी अच्छाई है कि हम उन्हें तोड़ नहीं रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो सियासी अदावत है ये किसी से छुपी नहीं है। सदन से लेकर सोशल मीडिया तक आपने देखा होगा कि दोनों के बीच तंज एक दूसरे पर कसते रहते हैं। लेकिन ये बयान ऐसे समय पे केशव प्रसाद मौर्य की ओर से दिया जा रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले भी यही बताया था कि इस समय उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की राजनीति में भूचाल है, अदला बदली हो रही है। कौन किसके दल में जा रहा है किसी को पता ही नहीं चल रहा है। पता तो तब चल रहा है जब जमीन नीचे से खिसक जा रही है, तब समझ में आ रहा है कि अरे ये क्या हो गया। आपने देखा पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी के 20 सांसद चले गए। उनका नेतृत्व करने वाली सांसद घोष कहती हैं कि अभी 2 और आने वाले हैं, यानी कि संख्या 22 हो सकती जी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के गलियारों में साइकिल के पंचर होने की सुगबुगाहट तेज है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी तमाम तरीके के उतार चढ़ाव देख चुकी है और पार्टी संघर्ष करने से बिल्कुल डरने वालों में से नहीं है और ना ही पीछे हटने वालों में से है। अखिलेश के इस बयान को उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है या इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि 2026 के जो चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, उनमें अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया और एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर दिया। लेकिन अब 2027 की बारी है। वो चुनाव दूसरे थे, ये चुनाव दूसरे हैं। ये विधानसभा के चुनाव हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई भी गलती नहीं करना चाहती, कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। चाहे उनकी वो 61 सीटों का जिक्र हम कर लें जिसमें वो कमजोर है, 61 सीटें ऐसी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी हमेशा से पटकनी खाती आ रही है, उस पर काम किया जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव भी
बिल्कुल चुप नहीं बैठे हैं। पीरे का नारा जो लेकर चल रहे थे, जिससे 2026 में उन्हें जबरदस्त जीत मिली थी, जबरदस्त पॉइंट्स वो ऊपर हुए थे, इस बार भी वो पीरे के साथ साथ अब ब्राह्मणों को भी लुभाने लगे हैं, क्योंकि वो बखूबी जानते हैं कि ब्राह्मण अगर उनके साथ आ जाता है तो वो 27 के सत्ताधीश बन जाएंगे, फिर उनको सत्ताधीश बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर ब्राह्मण उनके साथ नहीं आता है और पीडीए भी टूट जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से सरकार लाने में, कमल खिलाने में कोई छू नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। और बयानबाजियां तो देखिए राजनीति में लाजमी है, कभी इधर से वार होता है तो उधर से पलटवार होता है। और आज का दिन इसलिए भी इन बयानों को लेकर चर्चा बनी हुई है, खास इसलिए भी है क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी से तमाम उनके नेता, तमाम उनके सांसद टूट चुके हैं और वो अब शिंदे गुट में जाने को तैयार हैं। आशुतोष, देखिए इसलिए भी मैं लगातार ये बात कह रही हूं, क्योंकि आज का दिन खास है। चाहे वो बात हम उद्धव ठाकरे गुट के बागियों की कर लें, चाहे वो टीएमसी के बागियों की कर लें, और जब इशारा खुद डिप्टी सीएम ने दिया है तो चर्चा तो होनी लाजमी है। आशुतोष, बिल्कुल अनम्यूट कर ले। अदावत है, वो किसी सियासी अदावत जो दोनों के बीच है। जी जी, वो आवाज मिल रही है आपको? जी जी, मिल पा रही है आपकी आवाज। देखिए, जो दोनों के बीच सियासी अदावत है वो किसी से छुपी नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटें जब उत्तर प्रदेश के अंदर कम हुई तो अखिलेश यादव ने मानसून ऑफर निकाला और उन्होंने कहा कि 100 विधायक लाओ और सरकार बनाओ। सीधा सीधा इशारा केशव प्रसाद मौर्य की ओर था। उसके बाद आज केशव प्रसाद मौर्य एक मंच से ये कह रहे हैं कि उनके 25-26 सांसद हमारे संपर्क में, हमारे ओर आने के लिए तैयार है, लेकिन हम उनको नहीं लेना चाहते, यानी कि हम उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये उस बयान के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है जब अखिलेश यादव ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर भाजपा तोड़ मरोड़ की राजनीति कर रही है। तो लेकिन उन्होंने ऐसे समय पर यह बयान दे दिया है जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासत गर्म हो गई है। जैसे मई और जून के महीने में नौतपा आता है ना, तो इसी तरह से नौतपा वाला माहौल आज आपको देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। मामला तप रहा है बहुत तेजी से। अब जैसे ही ये बयानबाजी हुई उसके बाद से अखिलेश यादव इस पता कराने में लग गए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मजाक में या सियासी तंज में वास्तविक कहीं हमारे सांसद कहीं बीजेपी के संपर्क में तो नहीं है। और ऐसा देखने को मिल रहा है, पहले टीएमसी और अब उद्धव ठाकरे के जो पार्टी के सांसद हैं वो शिंदे गुट में जाने के लिए तैयार है। बिल्कुल आशुतोष, मैं वापस आपके पास आऊंगी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तपोष जुड़ चुके हैं, उनके पास जाते हैं। तपोष, ये देखिए इस समय सियासत गरमाई हुई है और इशारों में अखिलेश यादव ने कह दिया कि सही समय आने दीजिए, तमाम चेहरे सामने आएंगे। वहीं केशव मौर्य ने तो साफ तौर पर खुले शब्दों में कह दिया कि हमारे संपर्क में तो 25-30 सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, पर हम तोड़ नहीं रहे हैं। जी देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया पड़ाव आप कह सकते हैं, टर्निंग पॉइंट हो रहा है और अभी कुछ भी हो सकता है। जैसे ओम प्रकाश राजभर जी ने आज दावा किया है और खुले तौर पे मीडिया को उन्होंने ये बताया है कि ऑलरेडी संपर्क में है लोग और कुछ और इसमें जो है डेवलपमेंट हो सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि आप इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी जो समाजवादी पार्टी की सांसदों की संख्या वो 35 है और भारतीय जनता पार्टी की 33 है। तो आप ये मान के चलिए कि मैक्सिमम चांस है कि ये 37 में से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टूट के एक अलग गुट बना सकते हैं और इसकी पूरी संभावना है। क्योंकि देखिए, अखिलेश यादव की लीडरशिप बहुत वीक है और वो मालूम चल रहा है। इनके जितने भी प्रवक्ता इस समय टीवी पे आते हैं, आप उनको सबको देख लीजिए, वो पीडीए की डेफिनेशन तक नहीं दे पाते। कभी कहते हैं कि पंडित है, कभी कहते हैं पिछड़ा है। अभी ए से जो है अखिलेश भी बता देते हैं, ए से अल्पसंख्यक भी बताते हैं।
और इनके साथ बहुत बड़ी दुविधा है, पीडीए का डेफिनेशन इन्हें नहीं मालूम है कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से तपोष पाल जी, देखिए जो आपने कहा कि अखिलेश यादव की लीडरशिप बेहद कमजोर है और पीडीए की फुल डेफिनेशन तक उनके प्रवक्ता नहीं दे पाते। हमारे साथ जितेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है जितेंद्र जी आपका। देखिए तपोष पाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपके जो लीडर हैं अखिलेश यादव, एक तो उनकी लीडरशिप बहुत वीक है, दूसरी बात आप लोग डिबेट्स में या टीवी चैनल्स में बैठते तो हैं लेकिन पीडीए का नारा तो देते हैं लेकिन डेफिनेशन तक नहीं पता है। जवाब दीजिए। जी, सभी को समाजवादी परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी सुन पा रही हूँ सर। तो पीडीए की डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो हमने तो पहले दिन से ही डेफिनेशन क्लियर कर रखी है, लेकिन उसको समझने के लिए दिमाग चाहिए, उसको समझने के लिए ब्रेन चाहिए, जो भाजपा के पास न कल था, न आज है, न आगे होगा। ये लोग नफरती बातें करने वाले लोग हैं, तो ये लोग पीडीए की भाषा नहीं समझ सकते, पीडीए की डेफिनेशन नहीं समझ सकते। इनका जो सिलेबस है वो उसमें केवल हिंदू मुस्लिम है, उसके अलावा इनके सिलेबस में कुछ है ही नहीं, तो इन्हें कैसे पीडीए की परिभाषा समझ में आएगी। चलिए मैं आज फिर भी एक बार फिर से कोशिश कर देता हूँ। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन साथ ही साथ पी फॉर जो है वो पंडित भी है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो अब आप ये बताइए, ए फॉर एप्पल होता है और ए फॉर एरोप्लेन नहीं होता क्या? बताइए हमें। बी फॉर बॉल होता है, बी फॉर बैट नहीं होता क्या? होता है या नहीं होता? बताइए मैम। जी होता तो जरूर है, लेकिन आज ये तो यहाँ अगर वहाँ हो सकता है ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन, बी फॉर बैट और बी फॉर बॉल, तो यहाँ पी फॉर पंडित और पी फॉर पिछड़ा होने में क्या दिक्कत है? समस्या यहाँ है कि ये उन लोगों एक साथ देख नहीं सकते, इसलिए इन्हें डेफिनेशन जो है डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। और जिस दिन ये समानता इनको समझ में आ जाएगी कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर समानता, एकता, भाईचारा क्या होता है, उस दिन इनको पीडीए की परिभाषा समझ में आ जाएगी। सांसद भागने की तैयारी में है, चिंता करिए उस बात की भी। हाँ, अब चिंता किस बात की करनी है, क्या बता रही हैं पुण्या जी? 25 से 30 सांसद आपके संपर्क में है भारतीय जनता पार्टी के, आज डिप्टी सीएम ने कहा। नहीं, कौन से डिप्टी सीएम जिनको अभी तक स्टूल के अलावा कुछ नहीं मिला? आप उन डिप्टी सीएम की बात कर रही हैं? उनसे पूछिए कि उनके लिए कुर्सी की, सोफे की, कोई चेयर की व्यवस्था हुई है अभी तक, या अभी तक वो स्टूल मंत्री बने हुए हैं? उनसे पूछिए कि जो जिस प्रदेश में उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया था उसके बाद उनको क्या सम्मान मिला है, और फिर भी वो पार्टी में टिके हुए हैं। अगर थोड़ी सी भी उनके अंदर गैरत, थोड़ी सी भी स्वाभिमान होता तो वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके और जहां समानता, एकता और भाईचारे की बात होती है वहां आ चुके होते। लेकिन ठीक है, उनका गुजारा अगर स्टूल पर हो रहा है तो अच्छी बात है। यहाँ देखिए, इन लोगों ने जब इनकी सरकार बनी उसी दिन ईडी, सीबीआई और तमाम एजेंसियों से जो जोर लगाना था लगा लिया, जो करना था कर लिया। और वैसे भी इनकी उत्तर प्रदेश में आप देखिए उठा करके विधायकों को अगर आप देखें, सांसदों को, तो पहले ही कांग्रेस, सपा, तमाम पार्टियों से लिए हुए हैं। ठीक तो है, जिनको जाना था वो चले गए। जी अब तो तपोष जी भी जुड़े हुए हैं। तपोष जी देखिए, जितेंद्र सिंह मल्ली कह रहे हैं कि अगर ऐसा है भी तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत फिर पार्टी में है नहीं। आपने कहा कि टूटने को तैयार हैं वो सांसद, लेकिन हम तोड़ना नहीं चाहते। देखिए, इंडी गठबंधन के सब लोगों का भरोसा टूटता जा रहा है। जिस तरीके से डीएमके ने अभी राहुल गांधी के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया है, उनके जो मुख्य पत्र है माउथ पीस है मोरूपली में, उसमें साफ साफ इन लोगों ने कहा है कि ये गठबंधन तोड़ने की राजनीति करते हैं, इनकी लीडरशिप बहुत वीक है और ये इनमेच्योर है। तो इस तरीके से शब्दों का प्रयोग जब इंडी गठबंधन के लोग अपने ही नेताओं के समक्ष बोलते हैं तो आप ये मान के चलिए अखिलेश यादव इंडी गठबंधन
गठबंधन के पास है, तो उनके ऊपर भी यही सारी चीजें अप्लाई होती है। ये राजनीतिक अपक्वता है, ईमानदारी की कमी है, विपक्षी एकता को नुकसान पहुंचाना है। तो इन सब विघटनों के साथ में रखते हुए ये इलेक्शन में जा रहे हैं और वहां पीडीए का रेजोल्यूशन भी नहीं मालूम है, तो उनके साथ देखिए बीजेपी बहुत ठीक है, वो ठीक रही है। और यूपीसी देखिए दूसरी बार टूटने में जा रही है। वो टूटने का कारण ही यही है कि उनकी लीडरशिप वीक है। आज टीएमसी टूटी है के कारण ही यही है कि लीडरशिप वीक है। और यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी की लीडरशिप साफ तौर पर दिख रही है, क्योंकि इनको इतना तो बड़ा समय मिला, उस समय में ये कुछ किए गए। और आज की डेट में जिस मंदिर में वो नहीं है, वहाँ के चंदा चोर के लिए वो जो है वीक चला रहे हैं, जबकि टुन्नू यादव नाम के एक व्यक्ति पकड़े गए हैं जो कि समझ में आ रहा है कि वो समाजवादी के साथ ही इन्वॉल्व है। तो देखिए बहुत बुरी तरीके से बैकफुट पे है समाजवादी पार्टी। और आप ये मान के चलिए कि हमारे 300 से ऊपर की संख्या आएगी, बाकी सब जगहों पे तो चुनाव के बाद पार्टी जीतती है। उसके लिए तो आपको भी शुभकामनाएं हैं, जितेंद्र जी को भी शुभकामनाएं हैं। लेकिन आज मल्ली जी ने अपनी एबीसीडी में कुछ अपडेट किया है, हालांकि अपडेट आज ही से हुआ है। उन्होंने कहा कि पी से पंडित भी होता है, सिर्फ पिछड़ा नहीं, पिछड़ा और पंडित दोनों लेकर चल रहे हैं हम। आज ये एबीसीडी उनकी अपडेट हुई है। मैंने 3 से पागल भी होता है, तो अगर है उनको खुद नहीं मालूम है क्या बोलने जा रहे हैं। जितेंद्र सिंह मल्ली जी जी वहां से भ्रष्ट भी होता है, ये भी नहीं याद होना चाहिए ना, वहां से भ्रष्ट। और दूसरी बात, अभी जो ये बातें कर रहे थे कि लीडरशिप की, इनसे पूछिए ये लीडरशिप की बातें करने की भारतीय जनता पार्टी की हैसियत है? आज ट्रंप हमें बता रहा है कि हमें किससे डीजल लेना है, किससे पेट्रोल लेना है। ये बात करेंगे लीडरशिप क्वालिटी की? आज पूरे देश, पूरे प्रदेश की जिस तरीके से उन लोगों ने स्थिति बना दी है, आज हमारे देश के जब हमारे देश के फौजी किसी देश के साथ लड़ रहे थे, तो दूसरे देश का लीडरशिप की बात करेंगे। और अभी नाविकों की हत्या हो गई, किस तरीके से उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, एक शब्द नहीं खुला। ये लीडरशिप की बात करेंगे? ये लोग सरेंडर, या मैं तो साफ कहता हूं नरेंद्र जी सरेंडर कर चुके हैं, और ऐसे लोग ये लीडरशिप की बात करेंगे? ये तो इनको जिस चीज का घमंड है सत्ता का, अरे वो भी इन लोगों को झूठ की चादर ओढ़ करके, जिसको इन लोगों ने नया नाम जुमला दे दिया। जुमला कुछ नहीं, झूठ बोल करके, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करा करके, हिंदू मुस्लिम की बात कर करके इसी तरीके से गुजारे से इनकी सत्ता चल रही है। और तमाम एजेंसियों का, चाहे वो ईडी, चाहे वो सीबीआई, जितना ये दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकार बदलने दीजिए। ये इन लोगों के लिए केवल और केवल जितेंद्र जी वापस आपके पास आऊंगी, तपोष पाल जी आपके पास आऊंगे, हमारे स्टेट हेड भी जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आप सुन रहे थे दोनों प्रवक्ताओं को, दोनों एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रहे थे। लेकिन देखिए आज अपडेट जो हुआ है एबीसीडी में, उसको लेकर आपसे सवाल लेना चाहूंगी। जितेंद्र सिंह जी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि पी से सिर्फ पिछड़ा नहीं होता, पी से पंडित भी होता है। देखिए ये लोग अपना जाति समीकरण साधने के लिए अल्फाबेट का वो बदल दे रहे हैं। जैसे ये बात सही है, आज ही के इनके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन किया है, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, ये जो सियासी अदावत है दोनों नेताओं के बीच, दोनों प्रवक्ताओं की बातों से भी झलक रहा है। वो कह रहे हैं कि ए से अगड़ा भी हो सकता है, पी से पिछड़ा भी हो सकता है, पी से पंडित भी हो सकता है। ठीक है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे 27 के, वैसे वैसे इनके अल्फाबेटों में परिवर्तन होगा, और समय समय पर ये लोग करते रहते हैं, जब जैसा तब तैसा, उसी रास्ते पे ये लोग चलने वाले हैं। लेकिन जितेंद्र जी को ये समझना चाहिए कि ये जो 25-26 सांसद टूटने की बात डिप्टी सीएम कर रहे हैं, ये कितनी दम है, क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मानसून ऑफर लेके आए थे, कहीं उसी तरह का ऑफर तो नहीं है ये केशव जी का पलटवार हो उस पर। इस वजह से केशव जी कह रहे हो कि भाई आज ही कल ही आपके नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है, और आज कानपुर में केशव जी ने ये कह दिया कि 25-26 सांसद तो हैं हमारे संपर्क में, लेकिन हम उनको अपने साथ जोड़ना नहीं चाहते हैं। भला आप ये समझ लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर 6-7 सांसद ये उद्धव ठाकरे के
वो दूसरे दल में जाने के लिए तैयार हैं। टीएमसी के 20 सांसद जा चुके हैं। अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ये समझना तो पड़ेगा कि ये तंज है कि कहीं ये सियासी तापमान है या कहीं ये हकीकत में परिवर्तित ना हो जाए। पता लगे कि ये सब तंज ही समझते रहें और तब तक जमीन नीचे से खिसक जाए। तो इन सब चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये बयान ऐसे समय पर आया है जब पूरे उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में उथल पुथल है। पहले राघव चड्ढा गए आम आदमी पार्टी से, सांसद संजय सिंह से कल किसी ने पूछा कि आप कहां जाएंगे, भाजपा में जाएंगे या भाजपा के संपर्क में, तो उन्होंने थोड़ा सा घुमा फिरा के कहा कि नहीं नहीं, भाजपा में तो सवाल ही नहीं उठता है। अरे साहब, जब भाजपा में सवाल नहीं उठता है तो क्या सपा में जाएंगे? माने इस तरह की जब बयानबाजी इस दौर में आ रही है तो इससे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ तो दाल में काला है और उस पर ध्यान करना पड़ेगा। सौम्या, देखिए, जोड़ तोड़ की राजनीति आज से नहीं हो रही है। वो दौर अलग था कि जब अटल जी ने राजनीति आज से नहीं हो रही है, राजनीति का यही पैटर्न है और जो ये तंज कसा है, क्या ये हकीकत में बदलेगा या नहीं, ये हमें नहीं पता। आप तीनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए